हेलो दोस्तों, मैं काजल ठाकुर आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल MPESB एग्ज़ाम्स में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी शिक्षा शास्त्र के बारे में। हिंदी शिक्षा शास्त्र हमारा मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ग 3 2024 के लिए यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हम पढ़ने वाले हैं शिक्षण पेडोलॉजी के बारे में। इसमें पढ़ेंगे आज हम भाषा अधिगम और अर्जन के। आइए जानते हैं भाषा क्या है। सबसे पहले हम यह जानेंगे कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और यह कथन किसका है। यह कथन अरस्तु का है। किसका है? अरस्तु का है। उन्होंने कहा है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और वह अपने विचारों एवं भावों को एक दूसरे तक पहुंचाना चाहता है। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं। हम आपस में व्यक्तियों के साथ में अपने विचारों को, अपनी बातों को साझा कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं। अर्थात किसी भी तरह से अपने हाव भाव बातों को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना एक भाषा का माध्यम होता है। जैसे भाषा अपनी होती है हिंदी। हिंदी क्या है? एक भाषा है। उसी तरह सामान्यतः भाषा को वैचारिक आदान प्रदान का माध्यम कहा जाता है। जैसे मानते हैं हम मनुष्य हैं। क्या है? मनुष्य हैं। मनुष्य हम पशुओं से श्रेष्ठ हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास में एक माध्यम है भाषा का। क्योंकि हम भाषा के माध्यम से अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त कर सकते हैं, किंतु पशुओं में ऐसी अभिव्यक्ति नहीं कर सकते। इसलिए क्योंकि उनके पास अभिव्यक्ति के लिए ऐसी कोई भाषा नहीं होती जिससे लोग समझ सकते हैं। आइए जानते हैं भाषा के बारे में। भाषा संस्कृत शब्द के भाष धातु से उत्पन्न हुई है। किससे उत्पन्न हुई है? संस्कृत भाषा की भाष धातु से उत्पन्न हुई है, जिसका अर्थ है बोलना। और हम अपनी अभिव्यक्ति हाव भाव और बोलने के माध्यम से ही व्यक्त कर सकते हैं। भाषा को बोलने के माध्यम से ही व्यक्त कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि पतंजलि के अनुसार भाषा पतंजलि के अनुसार भाषा वह व्यापार है जिससे व्यक्ति शब्दों का अपने विचारों को प्रकट करते हैं। यह कहना किसका है? पतंजलि का। आप इनको ऐसे शॉर्ट फॉर्म बना के याद कर सकते हैं कि भाषा का व्यापार है। क्या है? व्यापार। व्यापार को किसने कहा है? पतंजलि ने। आप की पॉइंट लेके चलेंगे तो आपको परिभाषाएं बहुत अच्छे से और बहुत जल्दी याद हो जाएंगी। अगला है हमारा सुमित्रा नंदन पंत। क्या है? सुमित्रा नंदन पंत। इनका कहना था भाषा संसार का नाममय चित्र है। क्या है? नादमय चित्र है, ध्वनिमय स्वरूप है। यह विश्व के हृदय तंत्री की झनकार है जिससे स्वर में अभिव्यक्ति होती है। सुमित्रा नंदन पंत हमारे कौन है? एक लेखक हैं। हमारे कौन है? एक गायक कवि हैं। क्या है? कवि हैं। इनका हिंदी साहित्य में बहुत बड़ा नाम है। इनकी कविताएं हैं। उन्होंने क्या कहा है? उनने जो कविताएं लिखी हैं कैसे लिखी हैं? ध्वनिमय स्वरूप में। कैसे लिखी हैं? ध्वनिमय स्वरूप में। और जो भी कविताएं और जो भी रचनाएं उनकी वो कैसे निकलती है? हृदय से। कैसे निकलती है? हृदय से। इसलिए आप हृदय, ध्वनिमय, इनसे रिलेटेड करके आप सुमित्रा नंदन पंत की परिभाषा को याद रख सकते हैं। अगला है हमारा स्वीट के अनुसार। इनने लिखा है ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा लिखी विचारों को अभिव्यक्ति ही भाषा है। क्या लिखा है इन्होंने? ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों की अभिव्यक्ति ही भाषा है। स्वीट। स्वीट मतलब मीठा। ध्वन्यात्मक आप ऐसे रिलेट करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से याद होगा। प्लेटो के अनुसार, प्लेटो ने क्या कहा है भाषा के बारे में? विचार आत्मा की मूक या अध्वन्यात्मक बातचीत है। कैसी है? विचार आत्मा की मूक या अध्वन्यात्मक बातचीत है, पर वही जब ध्वन्यात्मक होकर होठों पर प्रकट होती है तो उसे भाषा की संज्ञा देते हैं। कितनी अच्छी परिभाषा कही है। और आप इसको कैसे याद कर सकते हैं? प्लेटो होटो। प्लेटो होटो। अपना यहाँ पे की पॉइंट है होटो। क्या है? होटो। आप ऐसे याद करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से परिभाषाएं याद हो जाएंगे और आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। आइए जानते हैं भाषा की विशेषताएं के बारे में। भाषा में क्या क्या चीज़ें हैं जो भाषा की विशेषताएं हैं। भाषा कैसी है? ध्वनिमय। कैसी है? ध्वनिमय। जैसे मैं बोल रही हूँ, जैसे आप लोग बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, तो क्या सुन रहे हैं आप लोग? ध्वनिमय। जैसे मैं बोल रही हूँ, कैसे बोल रही हूँ? ध्वनिमय। और भाषा सामाजिक व्यवहार की वस्तु है। कैसी वस्तु है? सामाजिक व्यवहार की। भाषा गतिशील और परिवर्तनशील है। कैसी है? गतिशील। जैसे मैं बोलती हूँ तो कभी तेज बोलती हूँ, कभी धीरे बोलती हूँ। और कैसी होती है मेरी वाणी? परिवर्तनशील। तो यह भाषा है। भाषा में मुख्यतः परंपरा से होता है। भाषा विचार विनिमय का साधन है। भाषा अर्जित संपत्ति है। कैसी है? अर्जित संपत्ति है। मतलब बच्चे जो है अनुकरण के माध्यम से बचपन में ही सीख जाते हैं, अर्थात अर्जित कर लेते हैं। भाषा जन्मजात होती है। कैसी होती है? जन्मजात। सबसे पहले बच्चा क्या करता है? रोना सीखता है, क्रंदन।
भाषा के मुख्यतः मौखिक और लिखित रूप में होते हैं। कैसे होते हैं? लिखित रूप में। भाषा अनुकरण का प्रमुख माध्यम है और भाषा अनुकरण के माध्यम से ही सीख सकता है। जैसी क्षेत्रीय भाषा होगी, राष्ट्रीय भाषा, राज्य भाषा जैसी भी होगी या एक परिवेश की भाषा, जैसा बच्चा बचपन से सीखेगा वैसी वह भाषा का प्रयोग करना सीख जाएगा। भाषा स्थूल से सूक्ष्म की ओर चलती है। कैसी होती है? स्थूल से सूक्ष्म की ओर चलती है। भाषा का मूल रूप सदैव स्थिर होता है। कैसा होता है? स्थिर होता है। प्रत्येक भाषा की अपनी अलग से एक नियंत्रित निश्चित संरचना होती है। यह संरचना भाषा की ध्वनियों, शब्दों व वाक्य रचना में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। इसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? हमारी व्याकरण का प्रयोग करते हैं। मानसिक एवं बौद्धिक विकास के लिए चिंतन आवश्यक है। क्या है? चिंतन आवश्यक है और चिंतन भाषा के अभाव में संभव नहीं है। यदि हम किसी वस्तु के बारे में सोच नहीं रहे हैं तो हम वहाँ पे भाषा का उपयोग नहीं कर सकते। चिंतन ही हमारे लिए भाषा का उद्गम स्थल है। यदि हम चिंतन करते हैं, जो चिंतन करते हैं वही भाषा को हम प्रकट करते हैं। आइए जानते हैं सीखना और अधिग्रहण के बारे में। सीखना और अधिग्रहण क्या है? बच्चे कैसे कैसे सीख सकता है और कैसे कैसे अधिग्रहण कर सकता है, आइए जानते हैं। किसी नए कार्यों को करना ही सीखना या अधिगम कहलाता है। सीखना ही अधिगम है और अधिगम ही सीखना है। किसी नए कार्यों को करना अधिगम कहलाता है। सीखने की विधि कैसी होती है? करके सीखना, अनुकरण करके सीखना और निरीक्षण करके सीखना। सबसे अच्छी विधि है हमारी करके सीखना। यदि हम करके सीखते हैं तो वह स्पष्ट हमारे दिमाग में क्या हो जाती है? बैठ जाती है। और अनुकरण सीखना भी बहुत अच्छा है। अनुकरण के माध्यम से यह छोटे बच्चों के लिए बाल्यावस्था में बहुत ही लाभदायक होती है। भाषा में सीखने की प्रक्रिया अधिग्रहण कहलाती है। क्या करती है? भाषा में जो सीखने की प्रक्रिया होती है कि वह कैसे किस प्रकार सीख रहा है, उसकी जो पूरी प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है? अधिग्रहण। क्या कहलाती है? अधिग्रहण। किसी नए कार्यों को करना सीखना क्या कहलाता है? अधिगम या सीखना कहलाता है। किंतु जो प्रक्रिया लगती है पूरी वह क्या की होती है? अधिग्रहण की। किंतु भाषा अधिग्रहण सहज और स्वाभाविक होता है। कैसा होता है? भाषा अधिग्रहण जो होता है सहज और स्वाभाविक होता है। किंतु अधिगम कैसा होता है? प्रयासपूर्ण होता है। हम किसी भी चीज़ को नॉर्मल बातों में या नॉर्मल परिवेश में रहते हैं, जैसी वहाँ की सब बोली होती है हम वैसे ही सीख जाते हैं। किंतु अधिगम में हम क्या करते हैं? सीखना, हम अपनी पूरी शक्ति लगा देते हैं किसी चीज़ को सीखने में। भाषा अधिग्रहण की क्षमता बालकों में भिन्न भिन्न होती है। कैसी होती है? भिन्न भिन्न। कोई जल्दी सीखता है, कोई लेट सीखता है। बच्चे मानसिक रूप से परिपक्व होते हैं। कैसे होते हैं? परिपक्व, और वे शीघ्र सीख जाते हैं। किंतु जो धीमा सीखते हैं वे बाद में ग्रहण कर पाते, पर किंतु वह एक उम्र के बाद में सीख जाते हैं। अब जानते हैं भाषा में अधिग्रहण की विभिन्न अवस्थाएं कैसी हैं, कौन कौन सी हैं। सबसे पहला है अपना प्रारंभिक ध्वनियों का सामीकरण। क्या है? प्रारंभिक ध्वनियों का सामीकरण। मतलब सबसे पहले वह ध्वनियों को सुनता है। क्या करता है? ध्वनियों को सुनता है। निरर्थक शब्दों का उच्चारण। जिन शब्दों का कोई महत्व नहीं होता, जैसे वो सबसे पहले क्या करता है? अपने स्वरों का उच्चारण करता है। फिर भाषा में उसकी समझ बैठती है कि हमें कैसे बोलना है। फिर बोलने की अवस्था होती है कि वो कब कब कितने शब्दों को, कितने वाक्यों को बोलता है। फिर शब्द भंडार में वृद्धि होती है। धीरे धीरे बच्चा 2 साल में बहुत से वर्डों को सीख जाता है। और अगली अवस्था होती है बाल्यावस्था से, 18 से 3 साल के बीच में बच्चा बहुत अच्छे से बोलना सीख जाता है। शुद्ध उच्चारण करने की अवस्था। शैशव अवस्था में बालक केवल शब्द भंडार में वृद्धि करता है। किस में करता है? शब्द भंडार में, और भी वह स्वयं से करता है, दूसरों को देखकर सीखकर। किशोर के अनुसार जो बालक होते हैं उनकी शब्द भंडार कितना होता है? यदि 4 वर्ष का बालक है तो वह 5600 शब्दों को सीख जाता है। और 5 वर्ष का बालक 9600 शब्दों को दिमाग में बैठा लेता है। और 6 वर्ष का बालक 14700 शब्दों को अर्जित कर सकता है। आइए जानते हैं मातृभाषा के बारे में। मातृभाषा क्या है? जन्म लेने के बाद बालक जो प्रथम भाषा सीखता है उसे उसकी मातृभाषा कहते हैं। मातृभाषा का शाब्दिक अर्थ है हमारी माता की भाषा। और एनसीईआरटी के अनुसार मातृभाषा की परिभाषा क्या है? मातृभाषा का वह रूप है जिसे बालक अपनी माँ से, आस पड़ोस से, किसी विशेष क्षेत्र से या समाज से सीखता है। इसकी विशेषता क्या क्या है? इसकी विशेषता है ज्ञानोपचार का सबसे सरल व सशक्त माध्यम है। यदि किसी व्यक्ति को भाषा का ज्ञान नहीं है तो बताइए क्या वो कुछ सीख सकता है? नहीं, वह कुछ सीख नहीं सकता। किंतु यदि वह भाषा के बारे में, यदि हर चीज़ के बारे में सीखता है, धीरे धीरे शब्दों के बारे में, वाक्यों के बारे में, तो वो क्या करेगा? धीरे धीरे अपना ज्ञान को बढ़ाएगा और सरल और सशक्त रूप से वह सीख सकता है।
अगला पॉइंट है हमारा, बालक के संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास में सहायक होता है। मातृभाषा में अपनी कहावतें, लोक कथाएं, कहानियाँ, पहेलियाँ, सूक्ति होती हैं, जो सीधे हमारी स्मृति में धरती से जुड़ी होती हैं। मातृभाषा से अपने परिवेश का बोध होता है कि आप किस क्षेत्र से हैं, आपकी भाषा कैसी है, आप कहाँ पाए जाते हैं, मतलब आपका एरिया कैसा है, ये सब आपकी भाषा से अनुमान लगाया जा सकता है। मातृभाषा में माध्यम से लोगों की वास्तविक आवश्यकताओं को गीतों, नृत्यों, नाटकों, कविताओं आदि के जरिए अभिव्यक्ति दी जाती है। मातृभाषा में कट्टरता न होना और जनपक्ष होना उसका सामंजस्य पक्ष है। मातृभाषा में सरसता और पूर्णता की अनुभूति होती है। प्राथमिक शिक्षा का मुख्य आधार होती है। मातृभाषा बालक के भावात्मक विकास में साधन का काम करती है और अभिव्यक्ति में स्वाभाविकता और प्रभाव उत्पादकता को लाती है। यह हमारी मातृभाषा की विशेषताएं हैं। यह हमारा भाषा अधिगम और अर्जन है कि एक बालक किस प्रकार भाषा का अधिगम सीखता है और उसे अर्जित करता है। धन्यवाद।